न, अब तक गए नहीं, रिजल्ट आ गया अब तो। अब जा रहे भाई साहब, दिल्ली वालों ने धोखा दे दिया। हाँ। दिल्ली वालों ने, बच्चे ने, चचा ने, हाँ। ताऊ ने, हाँ। चाची ने, हाँ। मामा ने, हाँ। मामी ने, फुआ ने, फूफी ने, सब ने फ्री दारू पिया, सब ने फ्री बस लिया, हाँ। बिजली फ्री ली, हाँ। पानी फ्री ली, हाँ। लेकिन ठेंगा दे आपके दिया। वादे क्यों नहीं चल पाए? मोदी जी के सामने मैं हार गया भाई साहब। हाँ। मोदी जी हाँ। से पंगा ले लिया मैं, रगड़ डाला मोदी ने। रगड़ डाला। मोदी जी ने हाँ। धो डाला भाई साहब। धो डाला। अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब का बेटा बनूंगा हाँ। और पंजाब को हाँ। लंदन पेरिस बनाऊंगा। क्या करोगे पंजाब जाके? पंजाब को इतना पिलाऊंगा हाँ। कि पाकिस्तान को भी मिला दूंगा पंजाब में। अरे पंजाब तो पहले उठता पंजाब हो रहा है। अब मैं और उड़ता पंजाब बना दूंगा। पंजाब में भी एक पर एक फ्री बाने, हाँ। और ये वाला। जब यहाँ पे नहीं चला आपका, फिर तो वहाँ कैसे चलेगा? भाई साहब, मैं बहुत दुख हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हार गया, दुख इसलिए हूँ कि आतिशी मार लेना कैसे जीत गए। अच्छा। एक मिनट सुनिए, इन्होंने आपको वादे किए तमाम फ्री के, लेकिन आपने इनके वादे क्यों नहीं माने इस बार? ये वादे नहीं थे, ये फ्री का लॉलीपॉप था, झूठा लॉलीपॉप देकर और इन्होंने जनता को ठगा है, और वही चीज आज सामने आ गई है। और जो जनता ने केजरीवाल को बहुत बुरी तरीके से नकारा है और उनके सच को, पाखंड को पहचान लिया है, और मोदी जी के साथ है जनता। और जो इन्होंने फ्रॉड किया है वो सब सामने आ गया, जनता जनार्दन है, और उन्हें सब कुछ सामने रख दिया है। और अब आप कह रहे थे मेरी 55 सीटें आ रही हैं। 55 मेरी विधायक खरीदने की कोशिश हुई है 15 करोड़ में। मेरे विधायक को भाई साहब खरीदने की कोशिश की गई 15 करोड़ में। तो हार गए हो, 55 सीटों का क्या हुआ? 55 सीट जी, वही वादे हुए, जिस तरह से यमुना साफ हुआ उस तरह से 55 सीट भी मार लेना। तुझे शराब है, तू भी हार जा। वो तो जीत गई। वो भी हार जाएगी। मैं दिल से शराब दे रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है कि मार्लेना कैसे जीत गई आतिशी। आपको शराब लगा था अन्ना हजारे का, अगर आप अपने गुरु की बात मान लेते तो आज तुम्हारी ये दशा ना होती। कोई बात नहीं, आप कुंभ का मेला लग रहा है और कुंभ में जाके अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। बात नहीं मानी। अन्ना जी से माफी मांगना चाहता हूँ। अन्ना जी माफ कर दो, कट्टर ईमानदार को। मेरे पास पढ़े लिखों की टीम है, आपके सारे पढ़े लिखे हार गए। अवध ओझा गुरुजी भी आपको करवा दिया काम, मनीष सिसोदिया का भी काम करवा अरे दिया तुमने। अरे इन्हीं के चक्कर में अवध ओझा, सिसोदिया, संजय, सिसो और कौन सत्येंद्र, सब लोग रात में पिला के गलत फाइन पे साइन करवा लिए, शीश महलिया बनवा लिए। मेरे साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ है। मैं धरना पे बैठूंगा, अनशन करूंगा। आपकी टीम सही रिपोर्ट नहीं दे पाई क्या इस बार? पूरी रिपोर्ट खराब हो गई भाई साहब। 2100 परवेज, दिल्ली का असली बेटा नकली बेटा को उठा के पटक दिया। अब परवेज वर्मा से भी मैं माफी मांग रहा हूँ। माफ कर दो। ईवीएम ठीक है? ईवीएम भाई साहब, ईवीएम तो ठीक है, लेकिन मैं ही ठीक नहीं हूँ। अब मैं पंजाब जा रहा हूँ। पंजाब टिकट करवा दीजिए, टिकट करवा दीजिए इनका। टिकट करा दे। पंजाब का। कितने पंजाब का कितने पैसे दूं? 200 पंजाब जाना है, बस 1200 हो जाएगा। 1200 में नहीं 150 अलग से उसका भी। 2250 1250। अरे कौन सा लाया रे? मतलब फ्री वाला है, फ्री वाला तो पीना छोड़ दो। नहीं भाई साहब, आज बहुत कम है, आज मैं पीऊंगा। आज दिल्ली वालों ने पियोगे? आज बहुत पीऊंगा। दिल्ली वालों ने धोखा दिया है मुझे। दिल्ली वालों, मैं माफ नहीं करूंगा। मेरी हाय लगेगी, मेरी आत्मा तड़पेगी। अरे 3 बार मुख्यमंत्री भी तो बनाया था। 3 बार मुख्यमंत्री भी तो बनाया था। भाई साहब 3 बार में क्या होता है? 3 बार में क्या होता है? 10 साल, 2 साल जेल में निकल गए, 2 साल कोरोना में निकल गए, 2 साल चुनाव में निकल गए, 2 साल तिहाड़ जेल में निकल गए। मंथन करिए 5 साल। 5 साल अब मैं जा रहा हूँ एकांतवास में। अब मैं हनुमान जी का भक्त बन गया हूँ। अब मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। सुनाऊँ? सुनाइए। क्या? अरे जेल में पढ़ा हूँ मैं।
अल्लाहू अकबर। भिखारियों के साथ मैंने रामायण भी पढ़ा है जेल में कि रावण सोने की हिरन बन के आया और माँ सीता को हर ले गया। कुमार विश्वास भी कह रहे हैं कि अब आपको गीता भी पढ़नी पड़ेगी। गीता भी पढ़ रहा हूँ मैं हर रोज, गीता भी पढ़ रहा हूँ, है ना। श्लोक सुनाऊं गीता का पहला अंकल जी आपने धोखा दे दिया इस बार दिल्ली वालों ने। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, हनुमान मंदिर में भिखारियों के साथ बैठ जाओ, तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। जमुना मंदिर में 40 साल कहीं भी बैठे क्यों नहीं दिया तुमने? बहुत धोखा दिया दिल्ली को। तुमने क्यों धोखा दिया अब की बार? हमने इसलिए धोखा दिया कि पहले तो इसके झूठ पे विश्वास करते थे, अब पता लग गया हमें कि इसने बहुत झूठ बोला है हर तरफ से। ये तो आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब से हम इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन देखा कि 10 साल तक वो ऐसे गोली देता गया, तो हमें अब तो बिल्कुल क्लियर कट है ये आदमी ठीक नहीं है। बोलता कुछ आपके सपोर्टर खड़े कह रहे सपोर्ट करते थे। आपने भी वोट नहीं दिया, आपको हमने वादा किया था कि आपका पेंशन चालू करूंगा। आपको देखना भी पसंद नहीं करता। दिल्ली के लोगों को धोखा दिया आपने। पूर्वांचल के लोग भी धोखा दे दिए, फर्जी वोट बना के कट्टर ईमानदार को हरा दिए। आप कट्टर ईमानदार होते, आपने बस तो फ्री कर दी। एक टाइम था आप बरसामुला चौक में- अमानतुल्लाह खान तो जीत। अमानतुल्लाह खान जी बोलिए, ऐसे आप किसी को इज्जत दीजिए ना। अमानतुल्लाह खान जी जीत रहे। वो जीत गए और हमें हरा गए, जबकि मैं वक्फ बोर्ड को तन मन धन स्तन भी समर्पित कर दिया था। पता नहीं मेरे स्तन के साथ साथ क्या क्या किए वो लोग। इस बार विशेष समुदाय वालों ने वोट नहीं दिया क्या आपको? वो लोग तो लात मार दिए भाई साहब, टोपी वालों ने, टीका वालों ने, सब लोगों ने, सब लोगों ने नकार दिया। पानी किया आपने? नहीं भाई साहब, लाके दूं? मैं अनशन पे हूँ, कुछ नहीं खाऊंगा। कहेंगे क्या वजह रही हार की? हार की उनके कर्म है, उनके झूठे वादे हैं। उन्होंने जो नशा फैलाया दिल्ली के अंदर, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली को तो गोल्ड बना के रखना है, दिल्ली को एक हीरा बना के रखो, ताकि अन्य पूरे कंट्रियों के और स्टेटों के लोग यहाँ दिल्ली में घूमने आते हैं। बड़े बड़े मंत्री आते हैं, दूतावास है, अन्य कंट्रियों के आते हैं, 26 जनवरी पे लोग आते हैं। तो आपको दिल्ली के ऐसा मॉडल बनाना है दिल्ली का, इसीलिए दिल्ली की जनता ने ऐसा थप्पड़ केजरीवाल पे मारा है। तो वो तो गए सो गए, अन्य और मंत्री भी गए, जितने इनके मंत्री जेल गए वो सब बाहर हो गए। अब बाहर हो गए, बिल्कुल हार गए, और मतलब जो है साथ के साथ पंजाब के लिए रवाना कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ये दोष देते रहे कि साहब वो हमें काम रोकते हैं, हम काम करते रहते हैं, वो रोकते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। दुष्ट कहेंगे, ये बताओ केंद्र की तरफ से क्या खर्चा तुझे नहीं मिला है? दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने तब भी बहुत सारा पैसा दिया है, और उन्होंने ये भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं थी तब भी केंद्र सरकार ने मदद की है। तो केंद्र सरकार हमेशा हर राज्य में, भाजपा की सरकार ही नहीं, ये हर मजदूर की, हर गरीब की, हर किसान को आगे बढ़ाने की, महिला बहन बेटी को, हर जिसका घर नहीं उसको घर बनाने के लिए, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख लीजिए, आपका जन धन योजना टॉयलेट को लेकर, साथ के साथ किसानों के लेकर किसान निधि योजना, न जाने कितनी योजना। अब आप देखना, जहां बीजेपी ने दिल्ली में जो वादे किए हैं, 10 साल 10 लाख का इलाज की जो बात करी है उस पर काम करेगी, 2100 पे 2500 पे बात करी उस पर काम करेगी, और 21,000 जो गर्भवती महिलाओं के लिए बोला गया उस पर काम होगा, 500 सिलेंडर की बात हुई उस पर काम होगा, साथ के साथ जो टैक्स की बात हुई 12 लाख तो उस पर काम होगा, और भी अन्य काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने साल में यहाँ दिल्ली के अंदर बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कि कार्यालय पे देखिए पत्रकार महोदय कितनी धूमधाम है, होली दिवाली बहन बेटियां बहनें हमारी सब खुश हैं, इस समय जार्ज बुश हो गई हैं ये भी। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत पर एक बार जनता ने, देखिए केजरीवाल जी का पूरी पोल खुल चुकी थी, उनके सारे मंत्री जेल जाने के बाद ये बिल्कुल मतलब तबाह हो गए थे, और पीएम साहब ने ये वादा किया है, और मोदी जी का चेहरे पे विश्वास है भाई, उन पर भरोसा है। क्या कहेंगे? आपने तो बोर्ड उठाया, मैं हूँ पूर्वांचली बीजेपी के साथ हूँ। जी देखिए, पूर्वांचल मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान है जीत में। जो हमारे संतोष ओझा जी हैं, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनके नेतृत्व में जो है हमने इतनी बैठ के हजारों बैठ के दिल्ली में हुई है, पूर्वांचल को एकजुट किया है, और तब जो ये जाकर ये प्रचंड जीत जो है हासिल हुई है दिल्ली में। तो बहुत बड़ा योगदान है पूर्वांचल का, पूर्वांचल मोर्चे का। क्या लग रहा है, कहीं वो बयान तो केजरीवाल जी को भारी नहीं पड़ गया जो उन्होंने दिया था कि पूर्वांचल यूपी बिहार से लोग आते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा ये पड़ा असर उसका भी पड़ा है। तो आप इतनी बेइज्जती उसकी पूर्वांचलियों की है, और जैसे छठ में भी जो है सुविधाएं नहीं दिया उसने, केजरीवाल ने यमुना
यमुना का हाल देख लीजिए, जहाँ पर घाट पे जाकर औरतें वहाँ पर पूजा होती है, पूजा पाठ होता है छठ के टाइम पर। तो इतना बुरा हाल था यमुना का कि वहाँ पर पूजा करना तो मुश्किल ही था। तो बिल्कुल पूर्वांचलियों की इतनी बेइज्जती की है, तो जिसका आज सबक सिखा दिया पूर्वांचलियों ने केजरीवाल को। फ्री वाला जादू क्यों नहीं चला? केजरीवाल जी ने तमाम वादे किए, महिलाओं को बसों वाला। सब झूठ था। डेवलप सिर्फ एक फ्री देने से बात नहीं बनती है। जो पूरा दिल्ली में डेवलपमेंट रुका पड़ा था, पानी की समस्याएं हैं। आप रोड्स देखिए दिल्ली के, आप भी दिल्ली में रहते हैं, आप सड़कें देखिए दिल्ली की, कितना बुरा हाल है। तो अब जो वो डबल इंजन की सरकार जब आ गई है, तो अब डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, सड़कें बनेंगी, पानी मिलेगा। बाकी पोल्यूशन का इतना मसला है यहाँ पर दिल्ली में, तो पोल्यूशन पर भी काम होगा, तो सब चीज का काम होगा। अब मोदी यमुना साफ होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ होगी। ये मोदी जी का जो वादे हैं वो 100% होते हैं, और उनका जो वादा है वो खाली नहीं जाता। क्या लग रहा है मैम, जितने वादे बीजेपी ने किए थे वो पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल 100% होगा। केजरीवाल जी की गारंटी क्यों नहीं चल पाई इस बार? अरे केजरीवाल की गारंटी इसलिए नहीं चल पाई कि अपनी ही सांसद स्वाति महिवाल को अपने ही घर में उन्होंने मारा पीटा, अपने खुद भी मारा और अपने लोगों से भी मारपीट करवाया। वो बेचारी पैदल चल भी नहीं पा रही थी। आप सोचिए, जो खुद की सांसद को इज्जत ना कर पाए एक महिला को, वो हमारी और दिल्ली की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे। इसलिए उनके साथ सारे महिलाओं को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है। 1000 रुपये का फार्म भरवाया था, अकाउंट नंबर किसी से नहीं लिया था, और सबको बोला कि हम पैसे देंगे। और आपको याद होगा कि अभी उनके ही एक जो जिलाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 2-3 दिन पहले कि मैंने खुद फार्म भरा और मेरे से महिलाएं पूछने लगी, तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप ये पैसा कैसे देना है, तो उन्होंने बोला अरे छोड़ दो, सब फर्जी है, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ के अपनी महिलाओं से माफ़ी मांगा कि भाई मेरी गलती है, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मैम आप एक खुद महिलाओं के बीच गई होंगी आप, तो ये जो फ्री वाला मुद्दा इस बार ये क्यों नहीं चल पाया कि बसों में सफर फ्री 2100 रुपए? इसलिए नहीं चल पाया, मेन मुद्दा हमारे यहाँ पानी, नाली, गटर, सीवर की है। तो अभी बारिश होने के बाद जो नरक झेला है ना लोगों ने, वो सबको याद है। और उनके ऑफिस में लोग गए, उन्होंने काम नहीं करवाया, वो है। और मोहल्ला क्लिनिक में कोई काम नहीं बोलते। हमारे मोहल्ला क्लिनिक टॉप मॉडल है, स्कूल हमारा टॉप मॉडल। आप पूछिए ना कौन सा टॉप मॉडल स्कूल उन्होंने बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक में एक दवाइयाँ नहीं मिलती। 24 अक्टूबर को हमारा आयुष्मान योजना लागू होने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने लागू करना था, उसको लागू नहीं होने दिया। तो ये तो ऐसे ही झूठ बोलता है। हम लोग जंगल में जा करके महिलाओं को समझाना इतना आसान नहीं था, जो सच्चाई है। लेकिन हम लोगों ने महिलाओं को बैठ के एक चीज सारी महिलाएं समझाई है कि ये क्या झूठ है, हमारी योजना क्या सत्य है। हमारे यहाँ भी देखिए, सारी महिलाओं को मोदी जी के गारंटी पर बस विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। एक फ्री वाला भी मुद्दा कहीं ना कहीं था चुनाव में, क्योंकि मैं भी काफी महिलाओं के बीच गया, तो महिलाएं कह रही थी कि उनके पति जो है एक के साथ 2 दारू पीते हैं, उसके बाद उनको मारते पीटते हैं, कहीं ना कहीं हिंसा करते हैं। हाँ जी, ये बहुत सारे हादसे। शराब पीने के मतलब आदत इतनी खराब हो गई थी कि गली मोहल्ले में रोज चोरियां होती थी। लड़के घर के गली के पीछे जाकर के शराब पीते थे, चोरियां करते थे, किसी के ताला तोड़ते थे, दरवाजा तोड़ते थे, पता करते थे कि कोई है कि नहीं है, घर में चोरी हो जाती थी इसी वजह से। और एक बात आपको पता होगा कि इससे लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं था, वो तो मोदी जी थे। ये बीजेपी पार्टी थी जो इसके साथ लड़ाई लड़ा शुरू से, और आज वो लड़ाई हम लोग भले पीछे हम लोगों को सफलता नहीं मिली, लेकिन आज वो सफलता हम लोग हासिल कर लिए इससे लड़ते लड़ते। केजरीवाल जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, वो कह रहे थे कि मोदी जी तो मुझे जन्म में नहीं हरा सकते, दूसरा जन्म लेना। तो मोदी जी ने हरा के दिखा दिया इसी जन्म में। अब अभी मैं आपको सही बता रही हूँ, यहाँ से सुन लीजिए कि अब उठ भी नहीं पाएंगे, अब आ नहीं पाएंगे दोबारा। जो भी हो पार्टी खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई पार्टी बिल्कुल। अब नहीं आ पाएंगे। बस हम लोगों का इंतजार था अपने आने का।